डेटा एनालिटिक्स फील्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल। I come from a non-technical background. I don't have any industry experience. I don't have a relevant degree. कौन से टूल सीखना है डेटा एनालिटिक्स में? अगर कोई ट्रांजिशन करना चाहता है तो क्या उसको आना चाहिए? तो अगर आप एनालिटिक्स में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जो है SQL. If I'll tell you a day in my life, 90% of my day revolves around querying SQL. कोई अगर फ्रेशर है, कोई इंटर्नशिप या लाइफ प्रोजेक्ट करने का कितना असर पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे या सीवी बनाने के टाइम? तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपको डेफिनेटली वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, तो उस टाइम पे अगर आपको किसी को भी अपना एक्सपीरियंस दिखाना है या फिर आपको दिखाना है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड, तो प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स आर इंडीड द बेस्ट वे टू शोकेस देम. एंड आपको समझ आता है कि यू कैन फाइनली लैंड अ जॉब थ्रू योर लर्निंग, नॉट बिकॉज थ्रू यू डिड सर्टिफिकेशन। तो आपको 500% हाइक मिला है, मुझे जितना जानने को मिला है, मैंने जितना इंटरनेट पर पढ़ा है। उसकी कहानी क्या थी? आपने स्किल्स और अचीवमेंट को इंटरव्यू के दौरान कैसे प्रेजेंट किया ताकि इतना अच्छा हाइक मिला आपको? वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आज की इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ एक नए गेस्ट जिनका नाम है राघव। उन्होंने नॉन टेक्निकल फील्ड से होकर भी डेटा एनालिस्ट जैसे रोल में वो आज काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने डेडिकेशन और स्किल्स से बहुत ज़्यादा वो आज लाइफ में आगे हैं, और तो और उन्होंने 500% सैलरी हाइक भी अचीव किया है अपने जॉब में। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप करियर को स्विच करना चाहते हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट जैसे रोल में जानना चाहते हो या सिमिलर रोल्स में जाना चाहते हो। राघव ने हमारे साथ बात की टिप्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, और भी कई सारे बातें जो आपको जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट के साथ और राघव से उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। हाय राघव, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आपका तहे दिल से स्वागत है ऑल अबाउट सक्सेस में। हाय विप्राजित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. ओके राघव, आज बातचीत करेंगे क्योंकि आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस अभी है। एंड आपके इनिशियल करियर बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताओ, उसके बारे में थोड़ा हमें, हमारे ऑडियंस को भी सुनना है। ठीक है, तो आई टॉक अबाउट माई एकेडमिक्स फर्स्ट. तो मेरा जो स्कूलिंग है उसमें आई हैव डन स्कूलिंग इन अ साइंस बैकग्राउंड. तो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. देयर आई हैव स्टडीड PCM एंड दोज थिंग्स. उसके बाद मेरा जो कॉलेज की एजुकेशन है, आई हैव डन माई बैचलर्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. तो मेरा जो कोर्स था, इट वाज एन इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स. उसमें इट वाज मतलब डायरेक्टली 5 year कोर्स. तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ BSc प्लस MSc. तो आई हैव डन दैट कोर्स एंड उसका मेजर था इकोनॉमिक्स में. हम्म। ओके। और उसके बाद पोस्ट दैट आई हैव acquired some skills in analytics. I've learned all the required skills which are required, and now I'm working as a business analyst with Swiggy. ओके, ऑसम। स्विगी के साथ अभी काम कर रहे हो तो, लेकिन आप नॉन टेक फील्ड से हो, बैकग्राउंड आपका नॉन टेक है, Correct. लेकिन उसके बाद भी आप Yes. टेक फील्ड में, इतने चैलेंजेस होते हैं नॉन टेक से जाना टेक फील्ड में, चैलेंजेस तो रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़े बताइए कैसे Correct. ट्रांजिशन करना हुआ। ठीक है, तो मैं अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करूं तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. पहला चैलेंज जो रहता है कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड इज अंडरस्टैंडिंग द राइट स्किल्स. तो वो एक चैलेंज है आपके लिए कि इनिशियली आपको पता नहीं है कि अगर आप टेक फील्ड में ट्रांजिशन करना चाह रहे हो तो व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड एंड लर्निंग देम. और क्योंकि अगर आप एक टेक फील्ड में ट्रांजिशन कर रहे हो, तो it is very important for you to know all the technical coding languages. और coming from a non technical background, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आपको कोडिंग नहीं आती है. तो एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है. और दूसरा चैलेंज आपके लिए सबसे बड़ा ये होने वाला है कि with a big crowd which is already from the tech field, or and you are coming from a non technical background, and how in that market how can you stand out. हम्म। तो ऐसा करके दो मेजर चैलेंजेस आई से. वन इज लर्निंग द करेक्ट स्किल एंड द सेकंड चैलेंज इज एक ऐसी इंडस्ट्री जो टेक से डोमिनेटेड है. कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आप अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करवाओगे वहां पे. ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि कैसे ट्रांजिशन करें उसमें, क्योंकि कंपटीशन यस. इतना हैवी है और काफी टाइट कंपटीशन है देखा जाए तो। करेक्ट. एंड इतना स्टिफ कंपटीशन होने के बाद भी बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे चीजें सीखना पड़ता है। तो कौन से टूल सीखना है डेटा एनालिटिक्स में? अगर कोई ट्रांजिशन करना चाहता है तो क्या उसको आना चाहिए? तो अगर आप एनालिटिक्स में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जो है SQL.
हम्म। क्योंकि अगर आप देखें टाइटल में ही डेटा है, हाँ। और अगर आपको डेटा से प्ले करना है, आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत है। और सीक्वल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज है विच इज यूज्ड इन एनी ऑफ द एनालिटिक्स फील्ड। तो इफ आई टेल यू अ डे इन माई लाइफ, 90% ऑफ माई डे रिवॉल्व्स अराउंड क्वेरिंग सीक्वल। तो ओके। तो इसीलिए कभी भी अगर आप एक एनालिटिक्स फील्ड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वल। दिस इज अ स्किल जो आप फर्स्ट डे पे ही यूज कर रहे होगे, और जब तक आप इस फील्ड में हो आप तब तक ये स्किल यूज करोगे। तो ओके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये फर्स्ट टेक्निकल स्किल आ गई। उसके बाद अदर स्किल्स आर, यू शुड नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू शुड नो पाइथन, यू शुड नो एक्सेल, यू शुड नो एनी वन डैशबोर्डिंग टूल, ऑल हम्म। दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ओके। सो इतना कुछ जानने को मौका मिल रहा है, वी जस्ट पिकिंग अप योर ब्रेन राइट एट द मोमेंट। तो मुझे एक चीज और बताओ कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो, क्योंकि बहुत सारे चीज अपडेट हो रहे हैं आज की डेट में, लोग लर्न कर रहे हैं, अनलर्न कर रहे हैं, रीलर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला चाहिए एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, ये तो आपने बता दिया। कुछ और भी है उसके अलावा जो आप सोचते हो कि सॉफ्ट स्किल्स में ये होना जरूरी है एक डेटा एनालिटिक्स में ट्रांजिशन करने के लिए? एक एनालिटिक्स प्रोफेशनल के लिए सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैविंग अ बिजनेस एक्यूमेन। क्योंकि आप हर टाइम स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व हो, बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हो कि बिजनेस क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और एज अ डेटा एनालिस्ट और अ बिजनेस एनालिस्ट आपका काम ही यही है कि आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो डेटा इज जस्ट आई विल से additional, what you'll say, so data is just an lever that you are using to solve a problem. ओके। बट उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी अगर आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप समझ पा रहे हो कि आपके बिजनेस को क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, तभी आप वो डेटा यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू हैव अ बिजनेस एक्यूमेन, और आप सोच पाओ कि बिजनेस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड इफ यू आर देयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप कैसे सॉल्व करोगे। ऑसम। सो ये सारा चीज आना चाहिए। डेटा इज जस्ट अ कनेक्टिविटी आई कैन से, जो यस, आपको वहां तक पहुंचाती है। डेटा इज जस्ट अ थिंग विच विल इनेबल यू टू डू दोज थिंग्स। आप एग्जैक्टली। अपने हाइपोथेसिस वैलिडेट करोगे डेटा के साथ, बट डेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करोगे। ये तो है। तो कोई अगर फ्रेशर है, कोई इंटर्नशिप या लाइफ प्रोजेक्ट करने का कितना असर पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे या सीवी बनाने के टाइम? तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपको डेफिनेटली वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, तो उस टाइम पे अगर आपको किसी को भी अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, या फिर आपको दिखाना है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड, तो प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स आर इंडीड द बेस्ट वे टू शोकेस देम। ओके। और इस पे अगर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उस पे आप एक रियल टाइम कंपनी में काम कर रहे हो, एक रियल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, और that is giving you much more experience. But even if you're not landing any internship, it's not a blocker. आजकल प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट सम प्रॉपर एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको पूरा डेटा फेच कर रहे हो, देन यू आर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड और एनी अदर रिपोर्ट, कैसे भी आप करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो एंड में बस यही है कि आप जो भी प्रॉब्लम या जो भी प्रोजेक्ट को यू पकड़े, उसको आप एक एंड टू एंड फ्रेमवर्क में बनाएं। ऐसा नहीं है कि यू हैव ओनली क्रिएटेड अ डैशबोर्ड या फिर ओनली रिटन अ क्वेरी। एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पूरा फॉर्म होना चाहिए, दैट यू आर सॉल्विंग सम बिजनेस प्रॉब्लम। एनालिटिक्स रोल इज नेवर अबाउट राइटिंग अ क्वेरी और क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे जरूरी क्या होता है टू क्रिएट अ डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, या फिर क्या है? सबसे जरूरी चीज है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है एक डैशबोर्ड बनाने से सॉल्व हो जाए, या हो सकता है एक क्वेरी लिखने से सॉल्व हो जाए, या फिर एक एक्सेल रिपोर्ट से हो जाए। तो आपको कभी भी रिजिडिटी इस सेंस में नहीं रखनी है कि ठीक है हर प्रॉब्लम का डैशबोर्ड ही बनेगा, या हर प्रॉब्लम का क्वेरी ही बनेगी। कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है, एंड गोल इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपको जो भी करना है, क्या पता एक डैग शेड्यूल करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको डैशबोर्ड बनाना ही ना पड़े। हम्म। तो वो तो उस दीज आर तरीके से मल्टीपल थिंग्स। उस सॉरी। तरीके से सोचना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द एंड गोल। एंड एंड गोल तो होना ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको पहले से, मतलब उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। करेक्ट। यस। ओके, तो आपको 500% हाइक मिला है। मुझे जितना जानने को मिला है, मैंने जितना इंटरनेट पर पढ़ा है, उसकी कहानी क्या थी? आपने स्किल्स और अचीवमेंट को
इंटरव्यू के दौरान कैसे प्रेजेंट किया ताकि इतना अच्छा हाइक मिला आपको? तो पहले तो एक आप सब कंपनीज के बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ तक जंप लिया, कितना परसेंट हाइक मिला? तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ देन आई स्टार्टेड माय करियर विद द मैप कंपनी। उस टाइम पे आई वाज नॉट अर्निंग अ लॉट। एक टिपिकल सर्विस बेस्ड कंपनी वाला मेरा भी पैकेज था। तो हम्म, उस टाइम पे क्योंकि आई कम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मैंने अर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। मेरा उस टाइम पे मेन गोल था कि लेट मी लर्न द करेक्ट स्किल्स फर्स्ट, क्योंकि आई डोंट हैव इन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव अ रेलेवेंट डिग्री। हम्म, तो उस टाइम पे मेरा की फोकस यही था कि लेट मी लर्न द नेसेसरी स्किल्स, और हम्म, उसके बाद वंस आई एम डन लर्निंग दो स्किल्स आई विल शोकेस माय स्किल्स, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मैं एक सही स्किल सीख लूंगा, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस अदर पीपल दैट आई नो दीज थिंग्स। तो मैंने भी यही किया। अपनी फर्स्ट जॉब में आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.3 इयर्स, और मेरी बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लर्निंग हुई है वहां पे। मैंने अपनी सारा टेक्निकल स्किल्स वहीं पे सीखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहीं सीखी, और उसके बाद आई स्टार्टेड looking for other roles. So ओके। when I started looking for other roles, I came across a company called Misho. So सबको I पता है। interviewed for Misho. I fortunately enough I was able to clear those interviews. तो जब वो interviews मेरे clear हो गए उसके बाद, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट जॉब में लर्निंग को बहुत सीरियसली लिया था, एंड हम्म, मैंने करेक्ट स्किल सीखा, एंड दो स्किल्स रिफ्लेक्टेड इन माय इंटरव्यूज। तो मेरे इंटरव्यूज भी बहुत अच्छे गए उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे को पता था, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे इंटरव्यूज बहुत अच्छे गए हैं। और जब मेरी एचआर के साथ नेगोशिएशन हुई तो आई वॉज एबल टू पुट माई अपर हैंड कि आई हैव सम रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आई एम अ गुड कैंडिडेट, सो दिस इज द अमाउंट आई एम लुकिंग फॉर, अगर आप दे सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड। और क्योंकि मेरे सारे इंटरव्यूज राउंड बहुत अच्छे हुए थे और फीडबैक बहुत पॉजिटिव था, एंड आई गॉट द अमाउंट आई वॉज आस्किंग फॉर। ओके। मुझे लगता है तो अगर आपके पास स्किल सेट हो, अगर हमारे पास स्किल सेट है, वो तजुर्बा है, हमने काम किया है, हैंड्स ऑन लर्निंग है हमारे पास, देन आई फील द नेक्स्ट इंटरव्यू दैट वी वांट टू स्विच मे बी एंड वी वांट टू गो फॉर नेक्स्ट जॉब, आई थिंक उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत हमने काम किया हुआ है, उस पर हमारे कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से भी कुछ हेल्पफुल हो जाता है बहुत हद तक। हाँ करेक्ट। मतलब आज की डेट में अगर मैं कोई भी अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ देन आई नेवर प्रिपेयर फॉर टेक्निकल स्किल्स। मैं कभी भी हाँ, एसक्यूएल की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्योंकि दैट इज अ रूटीन इन माय लाइफ। क्योंकि वो डेली इतना ही प्रैक्टिस हो चुका हाँ है वो कि क्या ही करोगे आप। करेक्ट। हाँ, ब्रश अप करना ही फिर काफी होता है। ब्रशअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप हाँ, रोज ही कर रहे हो। रोज ही कर रहे हो। हाँ। तो लाइक जो नॉन टेक से है और डेटा एनालिटिक्स फील्ड में वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल सा कुछ वन टॉप पीस ऑफ एडवाइस है जो आप देना चाहते तो स्पेशल एडवाइस यही रहेगी कि कीप द थिंग सिंपल। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है एनालिटिक्स में एंटर करने के लिए। यूजुअली इंटरनेट इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं बोलूंगा एनालिटिक्स में एंटर करना इज कंपैरेटिवली वेरी इजियर, और देयर आर फ्यू सेट ऑफ टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका एसक्यूएल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हैं? आप शायद से इंटरव्यू भी कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, आप इंडस्ट्री में एक सिंगल डे भी सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता है। तो ओके। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड लर्न एसक्यूएल। सबसे पहले आपको एसक्यूएल आना चाहिए। जब आपका एक एसक्यूएल पे आपका अपर हैंड हो जाए देन जंप टू अदर टूल्स लाइक एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, एनी अदर वन डैशबोर्डिंग टूल, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट द These are फाउंडेशन only इज the four five एसक्यूएल। skills. बट द फाउंडेशन Correct. इज एसक्यूएल। Yes. ओके। सो अभी कोर्सेज सर्टिफिकेशंस कुछ 6 महीने के ऐसे हैं जो लोग कर सकते हैं और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एसक्यूएल के ऊपर। मेरा कोर्सेज पे टेक ये है कि वेन एवर यू आर टेकिंग अ कोर्स, उसको उस कोर्स को सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए लो, कि हम्म, ये कोर्स से मैं ये चीज सीखूंगा। अगर आप यू आर रनिंग बिहाइंड अ कोर्स फॉर अ सर्टिफिकेट, तो नो सर्टिफिकेट विल हेल्प यू लैंड अ जॉब। हम्म। और सो तो लर्निंग शुड बी द आपको मेन जब अपने लिए, फोकस। हाँ, तो अगर आपको अपने लिए कोई कोर्स सिलेक्शन भी करना है तो आप उसका पूरा करिकुलम देखो कि क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी उस कोर्स में, और इज इट रिक्वायरिंग और इज इट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस। जो चीजें आप सीखना चाह रहे हो वो सब चीजें उसमें कवर हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर हो रही हैं देन टेक अ कोर्स। सिर्फ इसीलिए कोर्स मत लो कि इट्स अ बिग नेम और उसका सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। सर्टिफिकेट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू, द स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू। हाँ, ये तो है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अगर है उधर पे एंड आपको समझ आता है कि यू कैन फाइनली लैंड अ जॉब थ्रू योर लर्निंग, नॉट बिकॉज थ्रू यू डिड सर्टिफिकेशन, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर समवन।
यस, करेक्ट। सो लाइक एक डेटा एनालिस्ट के रोल में आपको डेली रूटीन कैसा रहता है? फ्रेशर्स को क्या क्या पता होना चाहिए कि इस रोल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है? तो इफ आई डिवाइड इफ आई ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन, तो इस पे ऐसा रहता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, ये समझने के लिए कि वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं या ओके, बिजनेस मतलब प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। बिजनेस शेयर ओनर्स के साथ आप रहोगे, फाउंडर्स के साथ मेनली? करेक्ट, यस। ओके। जो लोग बिजनेस का ध्यान दे रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन में रहोगे ये समझने के लिए कि आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है। और ओके। उसके बाद अगर जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है, तब आप देखोगे कि मेरे पास क्या अवेलेबल डेटा है जिसको यूज करके आई कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आपके पास डेटा है देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है देन यू टॉक टू इंजीनियरिंग टीम्स कि ये मेरे को डेटा चाहिए, हाउ कैन यू हेल्प अस, या कैन यू सेट अप सम एडिशनल पाइपलाइन जिसके थ्रू मेरे को ये डेटा मिल सकता है। ओके। तो एक बार आप डेटा का सोर्स फिगर आउट करते हो, वंस यू आर एबल टू फिगर आउट अ सोर्स ऑफ डेटा, उसके बाद आप डेटा को प्रोसेस करते हो। जैसा भी आपको रिपोर्ट बनानी है, डैशबोर्ड बनाना है, या एक्सेल पे कुछ रिप्रेजेंटेशन बनानी है, यू क्लीन द डेटा एंड यू क्रिएट द एंड रिपोर्ट। और उसके बाद फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रिपोर्ट इस कुछ भी जो आप आउटकम बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट का, दैट शुड बी इन सच अ सेंस that it is easy for the stakeholders or business people to consume। तो ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा फैंसी डैशबोर्ड नहीं बना देना है कि which is difficult to read। इंटरप्रेट तो करने में फिर। हाँ, तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना पड़ता है कि कैसे मैं अपने डेटा को विजुअलाइज करके दूं दैट द अदर पर्सन इज इजीली एबल टू कंज्यूम इट। क्योंकि तो ऐसे ऑल दीज थिंग्स आर catered। ऐसे परोस के दे दोगे कि दूसरा इंसान समझ ही ना पाए, तो उसको बनाने का फिर मतलब ही क्या रहा? हाँ, मतलब हमें वो उसको इतने सिंपल फॉर्म में लेके आना है कि बस लो, लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट याद करना रखना। पसंद करते हैं, मुझे ये चीज नहीं समझ आता। एम आई करेक्ट? लोगों को लगता है कि चीज कॉम्प्लिकेट मतलब वो फैंसी करने से प्रॉब्लम फैंसी। सॉल्व नहीं होगी। हाँ। प्रॉब्लम तो वहीं पे रहेगा, बस आपको समझाना है कि सही तरीके से कि दूसरा बंदा समझ जाए और उसको उसका यस, सोल्यूशन करेक्ट। मिल। हम्म। यस। सो एज ए एज ए फ्रेशर, आपने कोई कॉमन मिस्टेक्स किए थे जो आपको लगता है कि फ्रेशर्स को अवॉइड करना चाहिए एक सही जॉब में लैंड करने के लिए? शायद आपने किए थे ऐसे। तो इनिशियली जो फ्रेशर्स मेजरली मिस्टेक्स करते हैं और जो मैंने भी की थी, वो स्टार्टिंग में रहता है कि एक सही तरीके का रिज्यूमे नहीं बनाना। ठीक है, गलत प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई करना जॉब्स, जैसे आइल से छोटे छोटे जो आजकल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बीइंग अ फ्रेशर आपको वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ओके। तो लिंक्डइन और नौकरी आइल से आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर जॉब सर्च। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, फ्रेशर को किसी और तीसरे टूल पे नहीं जाना चाहिए ज्यादा। ओके, तो ये दो है जो मोस्टली इफेक्टिव है, लिंक्डइन एंड नौकरी। यस। हाँ, तो और भी फ्रेश। हैं जॉब पोर्टल, और भी हैं जॉब पोर्टल्स, बट वो थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आई से लिंक्डइन तो सबसे बेस्ट टूल है। और हाउ टू रीच आउट टू पीपल, ये आपको सीखना है। हाउ टू बिल्ड कनेक्शंस, ये सब चीजें आपको सीखनी है एज अ फ्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही आपको एक चीज पूछने वाला था कि इस फील्ड में नेटवर्किंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लाइक कनेक्ट करके जॉब पे लैंड करना। नेटवर्किंग पे मेरा ये टेक है कि नेटवर्किंग नो मैटर दिस पोजीशन और एनी पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, भले वो बीए हो, डेटा एनालिस्ट हो, एसडी हो, नेटवर्किंग तो हर रोल में इंपॉर्टेंट है। इट्स इसीलिए रिकमेंडेड है कि लिंक्डइन को बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज करना चाहिए। यू शुड बिल्ड कनेक्शंस, कनेक्ट विद पीपल, शेयर शेयर योर थॉट्स, ताकि यू आर डेवलपिंग सम गुड कनेक्शंस और आपको भी नहीं पता कि वो कनेक्शंस आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम आ जाएंगे। व्हेन यू लुक बैक यू वुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि यस, मैंने करेक्ट। ये। सो लाइक आपने फ्रेशर्स को लाइक एचआर राउंड्स के लिए कैसे और क्या प्रिपेयर करना चाहिए? मोस्टली क्या रहता है ताकि वो डेटा एनालिटिक्स में थोड़ा सही हो जाए, वो जॉब पर लैंड कर पाए? तो पहली चीज यही रहेगी, अगर आपको टेक्निकली सब इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी है जो जो भी रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का, ये लाइक से यू हैव टू डेवलप दैट बिजनेस सेंस, बिजनेस एक्यूमेन। तो उसके हम्म। लिए यू कैन प्रिपेयर केस स्टडीज होती हैं, देयर आर गेस्टिमेट्स, देयर आर पजल्स। तो ये हम्म। तीन चीजें अगर आप ये प्रिपेयर करोगे, यू विल डेवलप सम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन बिजनेस एक्यूमेन। बस ये दो थिंग्स है, एक टेक्निकल थिंग, सेकंड थिंग इज बिजनेस एक्यूमेन। ये दो चीजें अगर आपको आती हैं एंड यू हैव गुड कम्युनिकेशन,
you will be easily able to land a job. ओके। सो और एक चीज था मुझे पूछना था, लाइक आपने अपनी जॉब हंट जब स्टार्ट की थी तो आपका अप्रोच बहुत ज्यादा कैजुअल रहता था या फिर टारगेटेड अप्रोच के साथ चलते थे? जनरल अप्रोच था या टारगेटेड रहता था बहुत ज्यादा? मैं मिक्स ऑफ बोथ यूज करता था। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं बहुत स्पेसिफिकली एक कंपनी के लिए ही एम कर रहा था। मैं हम्म। मल्टीपल चीजों के लिए मैं ऐसा था कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं वहां पे अप्लाई करता था। ऐसा स्पेसिफिक देयर वाज नॉट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज विच आई वाज अप्लाइंग फॉर। मैं हम्म। हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करता था। ऐसा नहीं था कि आई विल फॉरगो एनीथिंग। आई ओके। लेवरेज ऑल दी रिक्वायर्ड और आई लेवरेज ऑल दी अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग टू मी। और उसके बाद आफ्टर आई वॉज एबल टू क्लियर दोज थिंग्स मैं फिर डिसाइड करता था विच अपॉर्चुनिटी विल सूट बेस्ट फॉर मी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, जिस तरीके से अप्रोच करना है करो, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी चीज पे आप कदम रखो तो डायरेक्शन अगर गलत हो जाए तो आप कहीं का कहीं निकल जाओगे। यस, अपॉर्चुनिटी ले लो बाद में, मतलब क्लियर तो कर लो। ज्वाइन करना नहीं करना आपको और बेटर मिल जाए, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस इनिशियल ऑफर्स, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि हाउ डज द मार्केट बिहेव्स, कैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या होता है, ये सब चीजें। हम्म। तो लाइक आपने ये बात करी तो मुझे एक चीज पूछना है कि मल्टीपल ऑफर्स को कंपेयर करते वक्त कौन से फैक्टर्स आप ध्यान रखते थे? क्योंकि आपके पास तो होते थे काफी सारे ऑफर्स कंपनी से, दो तीन भी मल्टीपल ऑफर हो जाते थे। तो जैसे सैलरी हो गया, कंपनी कल्चर हो गया, ग्रोथ हो गया कंपनी का, तो कौन से चीज पे आप ज्यादा फोकस करते थे कि चलो ये है चीजें, हाँ अब जा सकते हैं, ये ऑफर ले सकते हैं? हम्म, तो अगर मैं अपना बताता हूँ आपको, तो इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, देन आई एट दैट टाइम आई हैड 6 ऑफर्स। तो उस टाइम पे ऑफर्स। मैं 6 ऑफर्स, यस। तो उस टाइम पे मैंने ये चूज किया था, मैथ कंपनी पर्टिकुलरली इसीलिए चूज की क्योंकि उस टाइम पे मैं ये देख रहा था कि किस कंपनी में मेरी लर्निंग सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज हम्म। आई वाज स्टार्टिंग ऑफ। हम्म। तो उस टाइम पे मॉनेटरी बेनिफिट्स मैंने नहीं कंपेयर किए थे, और हम्म। आई चूज द कंपनी विच वॉज पेइंग मी द लीस्ट, बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप। और मेरे को था कि स्टार्टअप की लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और वंस आई ज्वाइंट दी कंपनी, मैंने वहां पे काम किया, आई लर्न द करेक्ट स्किल। और उसके बाद व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय नेक्स्ट जॉब, उस टाइम पे आई वाज लुकिंग फॉर अ ब्रांड नेम, लेट्स से मेरे को एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसको सब लोग जानते हो। देन आई जॉइंड मीशो। ओ। और अब क्योंकि वो एक अच्छी कंपनी थी और मेरे पास करेक्ट स्किल्स भी था, तो उस टाइम पे जितने भी मेरे पास ऑफर्स थे, तब मैं अपने मॉनेटरी बेनिफिट, लोकेशन, वर्क कल्चर, इन सब चीजों पे प्रायोरिटाइज करने लग गया। बट जो फर्स्ट मेरी सिलेक्शन थी कंपनी की, हम्म। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग। हाँ, ये एक चलता रहता है ना कि स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी चलता रहता है हमेशा। एक भाग दौड़ मची रहती है दोनों में कि नहीं हम स्टार्टअप में काम करेंगे, कुछ कुछ होते हैं कि नहीं हम तो एमएनसी में काम करेंगे, फॉर फॉर वेरियस रीजंस इट कुड बी। लेकिन जब बात आती है एक्सपोजर की तो कौन सा एनवायरनमेंट सही रहता है? आप आपने अभी स्टार्टअप की बात करी है और मैं भी स्टार्टअप में शुरुआती दौर पे था, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सैलरी, काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, डेफिनेटली एक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि स्टार्टअप इज ऑलवेज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ पीपल। तो आपके पास बहुत ज्यादा काम होता है। तो जितना आपके पास काम होता है उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है, और क्योंकि कम लोग हैं, देन यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजन मेकिंग। हर चीज पे आप बैठे हो। आप अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हो तो आप सुन तो रहे हो कम से कम कि कैसी चीजें होती हैं। तो हम्म। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। तो एक स्टार्टअप जहाँ पे ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड रहता है, यूजुअली स्टार्टअप्स आर अंडर स्टाफ्ड। अंडरस्टैंड। और एक एमएनसी जो एक ओवर स्टाफ्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपका काम करने के लिए 50 और लोग हैं। तो 50 वहां पे आप इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। और स्टार्टअप क्योंकि बहुत फास्ट और एग्रेसिवली मूव करते हैं, तो उस टाइम पे आपका मल्टीपल टेक स्टैक बोल सकते हो, या फिर मल्टीपल बिजनेस लेवल्स पे भी आपका अलग अलग टाइप का एक्सपोजर होगा विच विल हेल्प यू। हाँ, तो मुझे भी लर्निंग यही के लिए लगता है। स्टार्टअप इज फार बेटर। मुझे भी ये लगता है क्योंकि यू वेयर ऑल द हेड्स, एंड जब आप व्हेन यू वेयर ऑल द हेड्स यू हैव, यू जस्ट गो योर स्लीव्स रोलिंग अप एंड यू टेक द टास्क, और एक बार कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कि फाउंडर या आपके दिमाग में भर देते हैं कि यू कैन डू इट। उनका उनका करेक्ट। विजन वो आपको दिखाते हैं, एंड आई फील दैट जब विजन इतनी स्ट्रांग रहती है, सब सिनर्जेटिक होकर काम करते हैं, देन द देन द विन इज अ बिगर
इज फॉर ए बिगर पर्पस, हमेशा ये रहता है। एंड जब आप मान लेते, जब मैंने काम किया था, देन आई वाज वर्किंग फॉर मार्केटिंग, आई वाज वर्किंग फॉर different roles. So it helps a lot and it creates an impact. तो मतलब आप हम्म, एक टाइम के बाद irreplaceable हो जाते हो, काफी ज्यादा की पार्ट बन जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। करेक्ट। आपकी खाली आपके रोल पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपकी एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे आपको हर रोल का पता चल रहा है कि हर फंक्शन या फिर हर बिजनेस यूनिट कैसे परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली। तो सेल्फ स्पेस्ड बहुत ज्यादा सही रहे, पेस इन्वायरमेंट रहे उसमें आप अगर काम करो, एक्सपोजर काफी ज्यादा मिल सकता है आपको। गिटहब के बारे में थोड़ा बताइए, क्या एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो उधर बनाना चाहिए आज की डेट में? गिटहब कितने सही तरीके से काम करता तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाउ विल यू शोकेस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू समवन? तो है? वो नेचुरली आपको अपनी पूरा कोड, रेपोज वगैरह सब गिटहब पे पुश करनी पड़ती है। और एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ फ्रेशर, क्योंकि गिटहब इज द ओनली सोर्स जहां से कोई भी आपका काम देख सकता है और आप ये जज कर सकते हैं कि हाउ हाउ गुड यू आर टेक्निकली। ओके। तो उस पॉइंट पे गिटहब को ऑप्टिमाइज करना, एक अच्छा कोड लिखना, एक स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना, एक क्लीन कोड लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो प्रॉपर कोड यू कैन पुश टू गिटहब एंड शोकेस योर वर्क टू अदर पीपल। ओके। सो राघव, हम अंत पे आ चुके हैं इस एपिसोड के, लेकिन कोई एक चीज जो शायद हमने कवर नहीं करी हो और आपको लगता है कि नहीं, हमें डिस्कस करना चाहिए ये चीज, जो फ्रेशर्स के लिए जो डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं? वैसे तो आपने काफी ज्यादा एडवाइस अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो हम मिसिंग कर रहे हैं शायद। तो लास्ट चीज मैं समराइज करने के लिए यही बोलना चाहूंगा कि कीप द थिंग सिंपल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। हम्म। बस तीन चार चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, हम्म। और यही चार चीजें आप प्रिपेयर करके यू कैन इजीली गेट इनटू एनालिटिक्स। तो यूजुअली लोगों में यही डिस्क्रिपेंसी रहती है कि आई कम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं सही चीजें सीख भी रहा हूँ या नहीं। यूजुअली ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि एनालिटिक्स की जॉब लेने के लिए आपको स्किल्स क्या चाहिए। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको वो रोल की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस रोल की मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। और हम्म। अगर एक बार आप वो समझ जाओ, उसके बाद प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से हवा में सुन लिया कि यू ऑल्सो नीड टू लर्न पाइथन, यू नीड टू लर्न सी प्लस प्लस, और आप अंधा ऐसे मतलब प्रिपेयर करने लग गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। एक बार रिक्वायरमेंट समझ जाओ एंड देन प्रिपेयर फॉर इट अकॉर्डिंगली। और दिस इज नॉट ओनली फॉर एनालिटिक्स, आपको किसी भी रोल को प्रिपेयर करना है, दिस शुड बी योर अप्रोच। लाइक, क्या आपको लगता है कि, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ना, आई मीन बहुत ज्यादा पैसा दे के कोर्स ले लेते हैं, उनको कोर्स के तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है दूसरी तरफ, फ्री कोर्सेज यूट्यूब में भरे पड़े हैं, और दूसरे अलग अलग सोर्सेज में भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आई थिंक फ्री कोड एकेडमी कुछ करके है इंटरनेट में, जिस जो उसके बारे में थोड़ा बताइए अगर आपको मालूम है, कि फ्री या पेड आज की डेट में। तो अगर यू नो द रिक्वायर्ड स्किल्स कि आपको क्या क्या चाहिए, लाइक आपको पता है टॉपिक्स ये आपको चाहिए सी एक जॉब लैंड करने के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्री रिसोर्सेज। क्योंकि देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट यूट्यूब पे। अगर आप एक टॉपिक का नाम भी लिखोगे तो कम से कम भी उस पर 20 वीडियोज आ जाएंगी। और आप कोई भी वीडियो, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो पे क्वालिटी कम होगी। देयर इज गुड क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट द थिंग इज, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, देन डेफिनेटली यू कैन लेवरेज द फ्री रिसोर्सेज। पर हम्म। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन हम्म। आई रिकमेंड यू कैन टेक अ कोर्स। बट एक कोर्स को लेने से पहले एक उसकी प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका पर्पस सॉल्व करेगा भी या नहीं करेगा, और जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हो उस पे ये कोर्स कंट्रीब्यूट करेगा भी या नहीं करेगा। क्योंकि आई हैव सीन पीपल टेकिंग सम वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेज, 50K, 1 लाख कोर्सेज, और उस कोर्सेज में दे आर ओनली लर्निंग बेसिक्स ऑफ सीक्वल। और वो कोर्स उनको बेच दिया गया और उसके बाद उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि ये चीजें पढ़ के यू विल बी एबल टू लैंड अ जॉब, जो कभी भी नहीं होने वाला है। तो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रिसर्च फर्स्ट। ये एक मिथ है जो राघव ने बस्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपके पास राइट माइंडसेट है,
राइट अमाउंट ऑफ टाइम है और उस टाइम को आप यूटिलाइज करना चाहते हो एक सही एक्सपोजर लेने के लिए, यू विल डेफिनेटली लैंड अ गुड जॉब एज ए फ्रेशर. करेक्ट. Okay, Raghav, it was nice to meet you and it was a great conversation. हमें बहुत ज़्यादा informative session मिला आपसे and thank you for joining in the session, Raghav. Yeah, thank you for inviting me. तो दोस्तों पॉडकास्ट के अंत में आ चुके हैं और राघव ने हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे आप फोकस कर सकते हो स्किल्स पर और नॉन टेक्निकल फील्ड से होकर भी ऐसे रोल्स में आप काम कर सकते हो. अगर आपको ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा है तो शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जो करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे या न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने सपने को सच करते रहिए. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ऑल अबाउट सक्सेस.